वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी 4 मूवीज में। दोस्तों, इस महीने की 15 तारीख यानी कि 15 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही राम पोतीनेनी और संजय दत्त स्टारर अपकमिंग फिल्म यानी कि डबल स्मार्ट शंकर का ट्रेलर जो है रिलीज हो चुका है। जहां पर ट्रेलर की अगर मैं बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रेलर उतना बुरा नहीं है जितना बुरा जो है मैंने सोचा हुआ था। डेफिनेटली कुछ क्रिंज, कुछ इरिटेटिंग मोमेंट्स हैं ट्रेलर के अंदर, पर फिर भी मैंने ट्रेलर एटलीस्ट 2 से 3 बार पूरा देख लिया और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी या फिर है मेरी इस फिल्म से, उस हिसाब से तो यही बहुत बड़ी बात है कि ट्रेलर मैंने पूरा देख लिया। पर फिर भी ट्रेलर देखने के बाद भी अगर बोलूं तो फिल्म से मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है अभी भी जीरो ही है। पर हाँ, एक जोन है फिल्म का जहां पर हो सकता है कि ये फिल्म शायद अपने आप को जो है बचा ले या फिर अपने आप को एंटरटेनिंग बनाने में जो है साबित हो जाए। अब ट्रेलर को अगर आप देखोगे तो ट्रेलर के अंदर ये साफ क्लियर हो जाता है कि अब इस बार जो है कहानी में जो है संजय दत्त की जो मेमोरी है वो यहां पर राम के दिमाग में जो है ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। संजय दत्त हो सकता है शायद मरने वाला होगा या फिर वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होगा कि वो मरने के बाद भी जो है दुनिया में मौजूद रहे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट याद हो तो वहां पर होता क्या है कि राम के दिमाग में सत्यदेव की जो मेमोरीज हैं वो रहती है और वो बीच बीच में स्विच होती रहती है। कभी राम की मेमोरी आती है तो कभी सत्यदेव की मेमोरी आती रहती है और तो कैरेक्टर बीच बीच में स्विच करता रहता है। अब यहां पर देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या सत्यदेव की मेमोरीज को मिटाकर यहां पे संजय दत्त की मेमोरी को डाला जाता है या फिर तीनों की ही, राम, सत्यदेव और संजय दत्त तीनों की ही जो मेमोरीज है वो यहां पर राम पोतीनेनी के दिमाग में डाली जाती है। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब मेमोरीज शिफ्ट होंगी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के अंदर, तब जो है स्क्रीन प्ले किस तरीके का लिखा जाता है, तब जो है चीजें कितनी फनी, कितनी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग बन पाती है। तो ये केवल एकमात्र ऐसी चीज है जो इस फिल्म को शायद हो सकता है कि एक सरप्राइज पैकेज बना सकती है कि जीरो एक्सपेक्टेशंस के बावजूद अगर फिल्म इस तरीके से आती है और कुछ अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ आती है तो डेफिनेटली एक एटलीस्ट एंटरटेनिंग फिल्म बन सकती है। अदरवाइज अगर केवल ट्रेलर लेवल की मैं बात करूं तो इस ट्रेलर का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी एडिटिंग। ट्रेलर को देखकर आपको काफी जगहों पर मानो ऐसा ही लगेगा कि हम जो है पहले पार्ट को देख रहे हैं। केवल संजय दत्त को अगर आप हटा दोगे तो काफी सीन्स ऐसे ही हैं, काफी डायलॉग्स ऐसे ही हैं जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में देखे हुए थे, इवन फर्स्ट पार्ट के ट्रेलर में देखे हुए थे। डायलॉग्स तो डायलॉग्स, यहां पर कुछ गानों के सीन्स तक को जो है यहां पर रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो अगेन बहुत ही गलत कदम है क्योंकि पहली वाली फिल्म के जो गाने थे वो आउटस्टैंडिंग थे और ऐसे सीन्स को डालकर आप बार बार यही याद दिलाओगे कि इस फिल्म के गाने कितने खराब हैं। देखिए, पुरी जगन्नाथ की फिल्म थिएटर में आने के बाद अच्छी निकले, बुरी निकले, वो अलग बात है, पर उनके फिल्मों के ट्रेलर्स की जो एडिटिंग रहती है वो हमेशा से ही बहुत ही फीकी और डल सी रहती है और ये भी जो है उसी जोन में ही है। कहीं पर कोई एक्साइटिंग एलिमेंट नहीं है, चीजें वही थोड़ी सी आउटडेटेड जोन में जाती हुई नजर आ रही है। और फिर भी कहीं ना कहीं राम पोतीनेनी अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं। उस कैरेक्टर को उन्होंने जिस तरीके से पहले पार्ट में निभाया था उसी तरीके से ही जो है वो यहां पर भी निभा रहे हैं और उनकी वो डायलॉग डिलीवरी वगैरह अभी भी जो है काफी अच्छी नजर आ रही है। अदरवाइज यहां पर बात करें अली के उस कॉमेडी की जो कि ट्रेलर में काफी इरिटेटिंग लग रही है, और अगर बात करें ट्रेलर के सबसे सबसे खराब पोर्शन की यानी कि आखिरी के 15-20 सेकंड की, उसे तो हाथ जोड़ लेता हूं। मतलब आखिरी 15-20 सेकंड में जो डर था ना वो सच साबित होता हुआ नजर आता है। वो गन घुसा कर नाचना, वो मशीन गन, वो शायद किसी प्रमोशनल सॉन्ग का हिस्सा होगा जिसको बिल्कुल रैंडम तरीके से जो है आखिरी में रखा गया है। कोई कोशिश करता है कि हमारा ट्रेलर जब खत्म हो रहा हो तो वहां पर एक पंच मिले, ये लोग इतने रैंडम तरीके से चीजों को जो है डाल देते हैं। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो कहीं पर भी किसी भी सीन को ना ही एलिवेट करता है, काफी पर आउट ऑफ सिंक नजर आता है। ओवरऑल ट्रेलर की एडिटिंग भी जो है काफी खराब हुई है। बस ले देकर कह सकते हैं कि अगर कुछ इस फिल्म को बचा सकता है तो वो है राम पोतीनेनी और दूसरा है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले। अगर जो मैं सोच रहा हूं उस तरीके से फिल्म जाती है एक अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ तो मे बी ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती है। पर फिर अगेन जो फ्लैशबैक के पोर्शंस नजर आ रहे हैं वहां पर देखना होगा कि क्या कुछ नयापन रहता है या फिर वही रूटीन सी चीजें, वही रूटीन सा एक फ्लैशबैक हमें देखने
देखने को मिलता है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म की ट्रेलर को लेकर। अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।